लाइफ के हर एक में उतार चढ़ाव होना ही चाहिए। जिसके लाइफ में नहीं है, सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है, तो उसकी तो फोटो घर में लगा लूँगी। श्राप लगा था गाँव पे, तो उसके आधार पे एक कहानी है। आप जैसा परोसेंगे वैसा खाएगी जनता। मतलब अपने पुराने डायरेक्टर्स के साथ तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ। इंदर कुमार हो गए, भूल भुलैया हो गया, अनीस बज्मी। लेकिन जो नए डायरेक्टर में आप एक्सप्लोर करते हैं ना अपने आप को, वो मेरे लिए एक बड़ा फैसिनेटिंग है कि नए डायरेक्टर्स तो नीरज अंकल जिंदाबाद। तो ये लगा एक अच्छा। और इस तरह की फिल्में मैंने की नहीं है, देव काली और सीक्रेट रहस्य, पिछले जन्म का कनेक्शन, ये सारी चीज़ें तो एक्साइटेड लगी मुझे। फिल्म का सब्जेक्ट है, सस्पेंस है उसमें, और थोड़ा माइथोलॉजिकल से कनेक्ट है। कुछ साल पहले कुछ घटनाएं घटी, एक पाप हुआ था और श्राप लगा था गांव पे, तो उसके आधार पे एक कहानी है। और देवकाली का एक सीक्रेट है, कबीले है वहाँ, 3-4 कबीले हैं, उसके बीच की रहस्य की कहानी है। आप जैसा परोसेंगे वैसा खाएगी जनता। और हमारा प्रयास है कि कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की जाए। और आजकल देखते हैं कि बहुत से कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट होते जाते हैं, और जिससे जनता को भी मतलब एक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि कुछ नया है मार्केट में, तो कुछ नया करने का एक प्रयास है। बिल्कुल, समय के चलते चलते जैसे बदलाव आते हैं, और बदलाव ज़रूरी भी है। तो वैसे ही फिल्में भी, जैसे कि आपने कहा कि पहले रोमांटिक फिल्में बनती थी ज़्यादातर, तो अभी कुछ समय थोड़ा बदला है। और आज की जो जनरेशन है जो ज़्यादा चीज़ों से कनेक्ट होती है, तो सोचा कि जिस चीज़ से जनता ज़्यादा प्रभावित होती है, खास करके हमारी जो यंग पीढ़ी है, तो आजकल की जो पीढ़ी है वो ऐसी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो सोच रहे हैं कि जो उनको पसंद है वही चीज़ को लेके कुछ अच्छी चीज़ उनको दी जाए। बिल्कुल, आई थिंक वो अपने एक तरीके में एक बहुत ही अलग कैरेक्टर है, क्योंकि जिन ने प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, कोई नहीं मुझे पहचान पाया है। मैं मुद्रा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो उसके पीछे भी आई थिंक नीरज का ही बहुत अच्छा एक क्रिएटिव माइंड था कि मैं खुद नहीं लगनी चाहिए। वहीं पे शायद एन एक्टर की एक पहचान आगे आती है, एक टैलेंट बाहर आता है जब आप नहीं, आप किसी और को प्ले करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड मैं जब पहली बार सेट पर गई थी तो एक्साइटेड तो थी, पर उससे ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मैंने सबको देखा एक गेटअप में, एक फील में, एक जोन में। तब आपको एक पुश मिलता है एज एन एक्टर कि आप और अच्छा करें। तो आई थिंक नीरज ने वो मुझे मौका दिया, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे ही आपने पहले आपका जो मेकअप किया था उस हाँ, मुझे ऑलमोस्ट 4 टोन डार्क किया है फिल्म में कि थोड़ा जो फेयरनेस है वो ना दिखे, बहुत रियलिस्टिक, बहुत अर्धी, बहुत आप मतलब आप मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बेसिकली आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन है, अच्छा ये है वो। तो हाँ, तो वही मतलब मेरे हिसाब से तो वो इन ऑल एक पैकेज था। और असली कलाकार वही हो जहाँ पर आप हर एक चीज़ में ढल जाए अच्छे से। तो आई थिंक, आई होप मैंने अच्छा काम किया। मुझे ब्रीफिंग काफ़ी अच्छी तरह दी गई थी नीरज जी के थ्रू, क्योंकि मेरी जो कास्टिंग थी वो बहुत ही लास्ट मिनट थी। एंड अच्छा था जो भी मतलब मुझे बोला गया था, जिस हिसाब से जो मैं समझ पाई हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है। एंड येस, हमने काफ़ी डिस्कशंस की थी सेट पर कि मुद्रा का कैरेक्टर कैसे होगा, क्या फील चाहिए, कितने एक्सप्रेशंस कितने तक चाहिए, मतलब हर एक एक्सप्रेशन तक की हमने काम किया है इन द शॉट वाइल फिल्मिंग। तो मेहनत थी इन अ वे। मुझसे ज़्यादा आई थिंक नीरज ने काफ़ी मेहनत की हर एक कैरेक्टर के ऊपर। अब ये तो अलग ही बात है कहना कि बॉस मौत का मैं दिन होता है, कभी चलती है कभी नहीं चलती। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बैच में शतक। अब नाम क्या छोड़िए, लेकिन जानते हैं, सब लोग जानते हैं कुछ पिक्चरें होती हैं जो वर्क नहीं कर पाती। आप तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। कोशिश करना हर इंसान का कर्तव्य है कि भाई कोशिश करते रहो। कौन सा क्या कहाँ किधर क्लिक कर जाए वो अलग बात होता है। और क्लिक से भी आदमी सीखता है कि हाँ यार ये वजह थी शायद इसको क्लिक करने की, हाय हाय शायद ये वजह थी इसको ठप होने की। तो ये तो लाइफ के हर एक में उतार चढ़ाव होना ही चाहिए। जिसके लाइफ में नहीं है, सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है, तो उसकी तो फोटो घर में लगा लूँगी। यार ये टिप्स के ऊपर का काम कर रहे हैं बॉस।
मतलब आप जब कहानी सुनी थी तो लगा था यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है कहानी, इतना घूम फिर के कहीं घुसता है कहीं घुसता है कहीं घुसता है, होगा कैसे ये? तो आओ ये देखने के लिए, पैसे भी मिलेंगे और देख भी लेना कैसा है। तो ये खुद ही अपने आप में बहुत टैलेंटेड है। तो टिप्स की मतलब, और हम लोग जब हमारे सीन होते थे तो हम लोग बैठते भी थे काफ़ी। सुंदरम तुमको करवा रहा था ना, मतलब लाइन वाइन पर ज़्यादा काम वाम जो था सब। हाँ मतलब दोनों, हाँ भी लोग लगे हुए थे, तीनों लोग। हाँ तीनों लोग बैठते थे और डिस्कशन करते रहते थे कि हर कोई एक ही डायलॉग को तीनों लोग बोलते थे। ये हमने बहुत अच्छा काम किया कि इसके डायलॉग मैं बोलता था रिहर्सल में और मेरे लाइंस ये बोलता था। ये एक हम लोग मतलब एक तरीका निकाल रहे हैं कि जानने के लिए कि एक दूसरे के चरित्र को हम जाने, सिनेमा का जो चरित्र है। तो ये बहुत बढ़िया याद दिलाया तुमने, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल। सीखते तो हम कहीं ना कहीं से होते ही है, जैसे कि यहाँ पे भी लोग बैठे हैं तो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो एक एक्टर का प्रोसेस होता है, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो हर एक कैरेक्टर से, हर एक पर्सनालिटी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वैसे ही बचपन से हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा है, नए नए लोगों को देखते हैं, जैसे कोई ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई मजदूर है, तो हर किसी को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और जब भी ये हमको कैरेक्टर करने का मौका मिलता है तो सबकॉन्शियस माइंड को ठठोरते हैं और कैरेक्टर को करते हैं। बाकी इनके साथ मेरा एक सपना रहा है। 8 साल पहले, मैं आपके पास, आपको नहीं पता होगा सर, मैं एक शॉर्ट फिल्म लेके आया था। अच्छा। हाँ, और शॉर्ट फिल्म आपने करने के लिए हाँ भी कहा था। उसके बाद कुछ संजोग से वो नहीं हो पाई थी, हाँ। पर क्या पता था कुछ बड़ा ही होना लिखा होगा। तो आज एक बड़ी फिल्म साथ में कर रहे हैं और मेरे पापा का कैरेक्टर कर रहे हैं सर। तो हर एक आर्टिस्ट एक आइडल के रूप में होते हैं, तो आप मेरे आइडल हैं। मैं आज मीडिया के सामने बता रहा हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इस चीज़ का। और मैं बचपन से आपको देखता आ रहा हूँ। सच ही। बस मैं ये, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और एक जो सपना मैंने देखा था वो आज मेरा पूरा हो रहा है। वाह। और ये मेरे लिए सपने जैसा है आज सर। जो ये लोकेशन था वो अपने आप में मुझे बड़ा मज़ा आया। जैसे 17 तारीख से शूटिंग है और हम 16 को वहाँ पहुँचे, 16 से ही मज़ा आना शुरू हो गया। मथुरा में थे हम। तो ज़्यादातर सीन में मैं इन्वॉल्व रहा, खाते पीते रहे हम लोग, घूमते फिरते रहे हम लोग, मतलब मज़े मज़े में काम किया। मतलब काम जैसा लगा ही नहीं था। हाँ। हमारी एक बॉन्डिंग बन गई थी, एक फैमिली जैसा हो गया। जैसे ही सीन एक खत्म होता है, हम लोग कृष्ण के मंदिर पे पहुंच जाते थे, ऑटो में पहुंच जाते थे। हाँ। तो हमको खाली वक्त मिला ही नहीं, जो वक्त मिला उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया कि इतना टाइम हमको साथ रहने का मौका मिला है। हाँ, तो पराठा भी खाए। हाँ। मेरे हिसाब से एक है, बहुत अच्छा एक सीन है जो बहुत शॉर्ट समय के लिए लेकिन अच्छा सीन है। अब मैं बता दूंगी तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। हाँ। तो वो नहीं बता सकती, लेकिन उस सीन में ना ही डायलॉग्स थे, सिर्फ एक्सप्रेशंस थे मेरे। और उस एक्सप्रेशन के लिए नीरज बहुत स्पेसिफिक थे, उनको क्या चाहिए। तो जब आप किसी नए क्रिएटिव माइंड के साथ आप काम करते हैं ना, आपको उनके हिसाब से काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जो हम सीख के आते हैं आपको वो पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे आपकी गैलरी उतनी अच्छी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से मैंने सरेंडर कर दिया था कि आप जैसा मुझे कहेंगे, जो आपको चाहिए मैं वैसा परफॉर्म करूँ। और आई थिंक वो सीन इन अ वे अगर हम देखेंगे, मुद्रा के कैरेक्टर के लिए मिक्स्ड इमोशन सीन था, एंगर, पेन एंड बहुत सारी चीज़ें थी, रिवेंज। तो वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन में ही चाहिए था वो सब कुछ। तो आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बेस्ट सीन था मुद्रा का। आपने, किसी ने सवाल किया था ना कि आज के जनरेशन के लिए ये मूवी सही है कि नहीं। मैं इस जनरेशन की हूँ, तो मेरे लिए जब मैं कंटेंट ढूंढती हूँ, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, मैं जाके मैं ऊब चुकी हूँ आज के कंटेंट से। मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। येस, इट्स ट्रेंड है तो आप देख लेते हैं, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, आप इंस्टाग्राम रील्स बना लेते हैं, 10 चीज़ें करते हैं। पर जब ऐसी मूवीज़ आती हैं तब आप कहीं ना कहीं
इन अ वे अपना जो पिछला जो कुछ सीखा है वो भी रिफ़्रेश कर रहे होते हैं और कुछ नया भी लेके जाते हैं। और ऐसी चीज़ें सिनेमा में बनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हम लोग शायद कहीं न कहीं डाइवर्ट हो चुके हैं व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएटिंग। बॉलीवुड को किसी रीज़न के लिए बॉलीवुड माना जाता था और आज हम एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। बॉलीवुड को कौन नहीं जानता है, बहुत लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड जानते हैं कि बॉलीवुड कौन है। बट मेरे हिसाब से ऐसा कंटेंट बनना बहुत ज़रूरी है और हम यहाँ से ये सीख के जाएंगे कि एज एन आर्टिस्ट बहुत कुछ आप ऐसे स्टोरी के साथ कर सकते हैं। एंड आई हैव टू से कि नीरज जो है उन्होंने मेरे ख्याल से जो ताश के पत्तों में एक इक्के का जो ट्रम्प कार्ड होता है ना, उन्होंने वो काम किया है, क्योंकि उन्होंने सारा काम किया है, डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग। एंड मैं ये पहले भी एक इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, आई वाज वेरी सरप्राइज जब मैं सेट पे आई थी। मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक इमेज बना लेते हैं कि आप किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करें तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा, वैसा होगा। बट व्हेन आई वेंट ऑन सेट मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, बिकॉज मुझे एक चीज़ गलत नहीं लगी वहाँ पे पहली बार, आई थिंक सो। एंड एक और चीज़ मेरा कहना रह गया था कि मेरा भी ड्रीम था संजय सर के साथ कभी तो ज़िंदगी में एक सीन स्क्रीन स्पेस शेयर करने का, जो शायद वैसे भी रह गया है। बट आई एम सो हैप्पी कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे मिली हूँ, मेरा वो सपना पूरा हो स्क्रीन गया। शेयर Yes, because I think I've never been a fan of stars. I've been a fan of actors, and I think for me, मेरे लिए actors ही stars हैं। तो मेरे लिए संजय सर is a very big star, and मैं चाहूँगी कि आगे चल के भी कभी काम करें उनके साथ। 2 गाने हैं और वैसे देखा जाए तो एक प्रमोशनल सॉन्ग है और एक फिल्म के अंदर गाना है, वो थीम सॉन्ग है। अलग से कोई नहीं है कोई सॉन्ग। नींद बहुत अच्छी आ जाती है क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है और बस उसी पे ही हर कोई मेहनत करता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपको बनाए रखता है। तो यहाँ पे ये वक्त नहीं है कॉन्फिडेंस को डाउन कर दिया जाए, क्योंकि आपने शुरुआत की थी। अगर आप पहले ही डर गए होते या कुछ घबरा गए होते तो आप शुरुआत ही नहीं कर सकते थे। तो हाँ, करना तो है ही, फेस तो करनी है चीज़ें। और उनकी फिल्म भी अच्छी है। जैसे ट्रेलर हमने देखा तो लग रहा है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं और हमारी एक अलग जॉनर की फिल्म है। तो दोनों अपने अपने लेवल पे सही है फिल्में।